मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जी मेरी आवाज आ रही? जी पास्टर जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी से आ रही है। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू। आपकी सलामती चाहता हूँ खुदावन में परफेक्ट से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुदावन में मसरूर हैं और खुदावन की खिदमत और खुदावन ने जो बरकत आपको दी हैं आप उनसे लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं और खुदावन की खिदमत में बड़ी वफादारी के साथ उसके खेत में काम कर रहे हैं। आमीन। आए जिनके पास खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम मौजूद है, चंद मिनटों के लिए हम एक बड़ी खास और अहम बात पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में से दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम तलावत करेंगे। और फिर से रिपीट करना चाहूंगा, दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मौजूद है, जल्दी सूरत में, किताबी सूरत में जिसे हम कहते हैं, इस हवाले को मेरे साथ जरूर देखिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और शाह इराम शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादिमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फला फला जगह डेरा डालूंगा। सो मर्दे खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फला जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां इरामी आने को है। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्दे खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने आप को बचाया, और ये फकत 1 या 2 बार ही नहीं। इस सबब से शाह इराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादिमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादिमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि एलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलवतगाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो दोतैन में है। ये जो लिखा हुआ है अक्सर इसको हम पढ़ते हैं 2-3, ये 2-3 नहीं है, बल्कि ये जगह का नाम है दोतैन। मैं इसको इंग्लिश में भी स्टडी कर रहा था, इंग्लिश में आया है दोतैन, और ये दोतैन ही पढ़ा जाएगा। ये जगह का नाम है, ये 2-3 नहीं है, यानी 2 के बाद जो 3 आता है, बल्कि ये जगह का नाम है कि और उसे ये बताया गया कि वो दोतैन में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। तो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। तो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और एलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावन,
उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने जो जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। हालेलुया। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा एलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। कलाम खुदावंदी का पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब कहेंगे आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो रेफरेंस, जो विर्द आपके सामने आज तलावत किया गया है, ये बड़ा ही अहम विर्द है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने जब से कौमों की डिवीजन हुई है, कौमों के दरमियान तकसीम का काम हुआ है, कौमें तितर बितर हुई हैं, कौम पर कौम ने चढ़ाई की है, जहां पर कत्लो गारत का काम, जहां पर एक दूसरे से लूट मार का काम, जहां पर यानी जो भी कबीला दूसरे कबीले पर हुकूमत करने के लिए चढ़ आता, फतूहात पाता, उनके लिए जो कमजोर कबाइल होते थे उनके लिए थ्रेट्स होते थे, जो कमजोर कौमें होती थी उनके लिए थ्रेट्स होते थे। वो डर जाते थे कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे दुश्मन के पास तो जदीद असला है, हमारे दुश्मन के पास तो लोहे के रथ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर मुतअद्दिद बार हमें पुराने अहदनामे की कुतुब के अंदर जो है ये स्टोरियां हमें इस तरीके से मिलती हैं। इस हवाले के अंदर शाहे इराम जो कि शाहे इसराइल से लड़ रहा था और अपने खादिमों से मशवरा करता है कि हम कहां कहां डेरे डालें ताकि दुश्मन पर डेरे डाल करके काबिज हो जाएं, फतूहात हासिल करें। अब शाह इसराइल को गाइड करने वाला इसराइल के अंदर उस जगह पर जो दुतैन के बारे में मैंने बताया, वहां उस इलाके के अंदर एक मर्द खुदा था जिसका नाम एलीशा है। एलीशा क्या करता है? एलीशा दुश्मन के सारी मंसूबे, उसकी सारी प्लानिंग जो वो अपने बंद कमरे में करता है, वो जो दुश्मन अपने दुश्मन के लिए अपने कमरे के अंदर बैठ करके जो सीक्रेट्स अपने लोगों के साथ शेयर करता है, वो तो किसी दूसरे शख्स को मालूम हो ही नहीं सकता। लेकिन इस्राएल के अंदर एक नबी है जो उनको बताता है कि शाहे इस्राइल, तुम्हारे लिए नत नई प्लानिंग्स हैं दुश्मन के पास, तुम्हारे लिए उनके पास जदीद असला है, ये वो फलां तरीके से डेरा डालेगा, फलां तरीके से जंग लड़ने को, तो वहां से बच जा, वहां से निकल जा। और जैसे जैसे वो उसकी रहनुमाई करता, वो उसकी बात सुनता, शाहे इस्राइल बात सुनता, महफूज हो जाता। अब हुआ क्या है, लिखा है ना कि ये एक दो या तीन दफा की बात नहीं है, बल्कि हर बार ऐसा होता है। अब जो वो है ना शाह इराम, वो जो बादशाह है, उसके दिल के अंदर एक बात का डर पैदा हो गया है, खौफ आ गया है कि शायद मेरी जो आया है, जो मेरे लोग हैं जिनको मैं भेजता हूं लड़ने के लिए, जिनको मैं वहां पर भेजता हूं कि जाओ जाकर के पता लगाओ, तो वो सोच रहा था शायद किसी ने नमक हरामी की है, कोई नमक खा करके मालिक के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है,
हमारे अंदर के सीक्रेट्स उनको जाकर के बताता है और जाकर के उनको बता देता है, तो वो हर दफा महफूज हो जाते हैं। एक नौकर बोलता है मालिक नहीं, ऐसा नहीं है, हम तेरे वफादार हैं, हम तेरे वफादार हैं और हम तेरी बात के पैरोकार हैं, और जैसा तू बोलता है हम वैसा ही करते हैं। हम में से किसी तो फिर वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं प्लानिंग करता हूं, जब भी मैं सोचता हूं कि मैं दुश्मन पर काबिज होऊंगा, इसराइल को मार डालूंगा, तो हर दफा ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा जनाब अली बादशाह सलामत, वहां पर जो है एक नबी है जो तेरी खिलवतगाह की बातें उनको बता देता है और वो हर दफा बच जाते हैं। बादशाह के लिए नई बात थी, ऐसा कौन सा शख्स है? उसने कहा उसे पकड़वा मंगाऊंगा मैं, उसे मैं देखना चाहता हूँ, जाओ उसको लेकर के आओ। उसके लिए भी घोड़े रथ भेजता है, उसके लिए भी अपनी आर्मी को भेजता है कि जा। बादशाह के दिल में दरअसल डर इस बात का था, तजस्सुस उसे इस बात का पैदा हो गया कि यार मेरे कमरे की बंद जो अंदर सीक्रेट्स हैं वो इस शख्स को कैसे पता चलता है। बादशाह की बला जाने के वो मर्दे खुदा है, वो खुदा का नबी है, वो एलिया का शागिर्द है, खुदावन की एनॉइंटिंग के नीचे रहने वाला शख्स है, वो आम शख्स नहीं है, मर्दे खुदा, मर्दे दुआ है, खुदावन की हुजूरी में पड़ा रहने वाला शख्स है, दुआओं के वसीले से कलाम लेने वाला शख्स है, रोजों के वसीले से खुदा उस पर बेद खोलता है, कलाम देता है, और वो कोई मामूली शख्स नहीं, बादशाह अपने नौकरों को भेज देता है। इस सारे पैसेज के अंदर हमें जो बात सीखने को मिलती है, ऊपर जो ऊपर वाला सेशन है इसमें कि खुदा का नबी खुदा के लोगों के लिए खुदा की हुजूरी से कलाम लेता है, उन्हें आगाही देता है। और आज हमारी जिंदगी में भी खुदा ने बथेरे ऐसे खादिम रखे हैं, खुदा ने हमारी जिंदगी में बथेरे ऐसे लोग रखे हैं जो हमारे लिए खुदावन की हुजूरी में घुटने टेकते हैं, हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं। मैं पास्टर स्टीफन को आज ऑनलाइन आप सबके सामने मैं सल्यूट करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं इनको कि हम सबसे दूर हैं, लेकिन वो आप सब के लिए, हम सब के लिए वो दर्द रखते हैं, खुदावन की हुजूरी में बैठते हैं, शिफायत करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, रोजे रखते हैं, कलाम लेते हैं, दर्द के साथ शिफायत करते हैं ताकि खुदा के लोगों पर रहम किया जाए। और खुदा के लोगों के खिलाफ जो इब्लीस प्लानिंग करता है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, इब्लीस अपने मोकलों को भेजता है, इब्लीस अपनी फौजों को भेजता है, इब्लीस चढ़ाई करने के लिए आता है, लेकिन खुदा के खादिम जो हमसे हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, खुदावन उन्हें जब दिखा रहा होता है तो वो देखने के बाद जो है वो हम सब के लिए जब बरकत की दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं, तो इब्लीस हमारी जिंदगी से भी दूर हो जाता है और हम महफूज हो जाते हैं। क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पर अभी मौजूद हैं, हम इनकी दुआओं के वसीले से, इनके अंदर खुदावन के पाकुर की आग और कुदरत की बदौलत जमा, और ऐसा ही है हम जिस एरिया के अंदर हैं, खुदा ने हमें हमारे सर पर और भी खुदा के खादिम रखे हैं जो हमें आगाही देते हैं, जो हमें लीड करते हैं, जो हमें बचाते हैं, हमें मुहाफिजत की तरफ ले आते हैं। और दुश्मन इब्लीस दूर होता है और वो परेशान होता रहता है कि इनको कैसे मालूम, ये कैसे जान जाते हैं मेरी अगली प्लानिंग को कि मैं ये करने वाला हूं। खुदावन का रूह सब कुछ जाहिर करने की कुदरत रखता है। अब जब ये अपने लश्कर को भेजता है, लश्कर वहां पर जाता और डेरा डाल लेता है। सुबह खादिम उठता है और खादिम जाकर के क्या करता है, वहां पर जाकर के वो देखता है, जब उठकर बाहर निकलता है तो देखता है कि हमारे चुगिर्द तो बड़ी तादाद के अंदर दुश्मन के डेरे हैं, दुश्मन आ गया है, उनके पास जदीद असला है, रथ है, और मैं और मालिक तो दुआ है, हमारे पास कुछ नहीं,
हमने तो अब मर जाना है। जाता है बात करके अपने मालिक के पास, हाय मालिक हम क्या करें। वो कहता हुआ क्या है भाई बता मुझे। एलिशा कहता है जहाजी क्या हुआ है मुझे बता। वो कहता मालिक दुश्मन के रथ बड़े हैं, दुश्मन की ताकत बड़ी है, दुश्मन ऐसा है। उसने कहा खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देखे कि हमारे साथ वाले इनके जो दूसरे आए हैं उनसे ज्यादा है। खुदावंद क्या करता है, खुदावंद उसकी आंखें खोल देता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो क्या देख रहा होता है कि खुदावंद के आतशीन रथ और घोड़े एलीशा के चौगिर्द उसके गिरदा गिर्द खड़े हैं, और वो उससे ज्यादा हैं जो बाहर लड़ने के लिए आए हैं। हालेलुया। खुदा अपने लोगों की जंग लड़ता है, खुदा अपने लोगों के लिए मुहाफजत भेजता है। और इस सारी स्टोरी के अंदर मेरे लिए और आपके लिए जो सीखने की अहम बात है, जिस पर मैं बेसिकली बात करना चाहता हूं, वो ये है कि आज मैं और आप, हम ईमानदार होते हुए हम अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ मैदानों के अंदर हैं, हम मुख्तलिफ जंगों के अंदर हैं, हमें भी मुख्तलिफ थ्रेट्स हैं कि दुश्मन की फौज बड़ी है, लश्कर आया है। वो कहता है कि मैं एक नहीं हूं, मैं 10,000 तस्वीरें और बदरूहें लेकर के आया हूं, मैं एक बड़ा गिरोह हूं, मैं एक बड़ा लश्कर। और कई दफा मैं लश्कर नहीं बल्कि मैं लश्करों के टोले लेकर के आया हूं। और हम थ्रेट्स में चले जाते हैं, हम परेशानी में पड़ जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम मुसीबत में चले जाते हैं, क्योंकि हम जानते तो हैं कि हमारी जंग खून और गोश्त की नहीं बल्कि उन उस्मानी मुकामों में बसने वाली कुव्वतों के साथ है जो हमारे लिए जंग लड़ती है, जो हमारे खिलाफ जंग लड़ती है, जो हमें मारना चाहती है, लेकिन हम फतूहात हासिल नहीं कर पाते। सबब ये होता है, एक तो हम अपनी जंग खुदावंद को नहीं देते, और दूसरा ये कि आज तक कलीसियाओं के अंदर बथेरे आज भी रूहानी तौर पर अंधे पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी के अंदर से थ्रेट जाता नहीं, और वो अपनी जंग में कमजोर से कमजोर तर होते जाते हैं। और क्या करता है इब्लीस, उन पर काबिज हो जाता है। एलीशा ने कहा खुदावंद इसकी आंखें खोल दे। बाज़ हम चर्चिस के अंदर या किसी प्लेटफॉर्म पर हो तो हम जी मैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल, कोई दूसरा भी कह रहा था जी वो बड़ा स्पिरिचुअल है जी, बड़ी दुआ करता है जी, रोजे बड़े रखता है जी, ठीक है, बढ़िया जी खुदा ने उन्होंने नेमता बरकत दित्तियां ने। उसे कहें तेरी सेंस के अंदर रूहानी होने से क्या मुराद है। ये रूहानी होना ये नहीं है कि मैं बड़ी दुआ करना, मैं बड़े रोजे रखना वा, मैं तो जी कहदा देखो इंज हो जाना। नो 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 नो। अगर आज तक हम रूहानी होने को इस तरीके से ले रहे हैं तो हम गलत ट्रैक पर हैं। रूहानी वो शख्स होता है जिसकी रूह की आंखें खुली होती है, वो रूहानी अंधा नहीं होता, उसकी रूह की आंखें खुदावंद ने खोली होती हैं, क्योंकि रूहानी वही है जो रूहानी जंग के अंदर है, रूहानी चीजें देखता है और रालम के अंदर देख रहा होता है कि उसके चुगिर्द क्या हो रहा होता है। हम एनजीएसी के अंदर जी मैं बड़ा रूहानी है जी, मैं तो इंज कर लेना। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं जब डिसाइपलशिप में था, ये 2017 की बात है, 17-18 की ये बात है गालबन, तो हम अक्सर एक केस था तो हम अक्सर दुआ करने के लिए जाते, और जब मैं रात को वापस घर आता मुझे सारी रात नींद नहीं थी आती। दुआ मैं भी बड़ी करता, रोजे रखता, लेकिन मेरे अंदर जरा सी ना वो घमंड कि मैं बड़ा रूहानी है, मैं दूजिया नाल बहुत ही दुआ करना, इन्हां नाल मैं बहुते रोजे रखना वा, एक्सपीरियंस भी आ रहा वे, ठीक है, लेकिन शायद मैं भूल गया कि मैं रूहानी तौर पर अंधा वा। ये तक मेरी अखा नहीं खुलियां है, डर जाता। अपने पादी साहब से शेयर किया, उन्होंने कहा क्या तू रूहानी तौर पर अंधा है। मैंने कहा जी दोबारा कहें, नहीं सॉरी, उन्होंने मुझे कहा क्या मैं पंजाबी च दस रहा, मुझे नहीं कहा, उन्होंने क्या तू अन्ना है। मैं कहा नहीं सर जी मैं नहीं अन्ना, मैं वेखने तुहानू भी पता मैं वेला वा। उन्हें फिर क्या तू अन्ना है। मैं फिर समझा उस बात को कि वो किसकी तरफ किस जानब जा रहे। मैं कहा जी मैं अंधा। उन्होंने कहा जा करके दुआ करनी शुरू कर, तो तेरी आंखें खोलेगा। मैं घर आया
खुदावन का प्लान था। मैं घर आया, अम्मी मेरी दुआ कर रहे थे कमरे में, और मैं भी उस कमरे में जाकर बैठ गया। मैंने दुआ करना शुरू कर दी। खुदावन के पास ने मुझे हिदायत की कि इनका हाथ पकड़ अपनी आंखों पर रख, ये तेरे लिए दुआ करेगी और तेरी आंखें खुल जाएंगी। मैं जैसे ही आया, खुदावन की रूह ने उन्हें भी तहरीक दी, उन्होंने हाथ रखा मेरी आंखें। मैं रात को दुआ करके सो गया और क्या देख रहा हूँ कि मेरे घर के चुगिर्द खुदावन ने बाड़ लगा रखी है। तोलाजन तलवारों के साथ फरिश्तों की बाढ़ है। इबलीस की तस्वीरें और कुव्वतें दरवाजे के बाहर खड़ी हैं और दांत पीस रही हैं कि मौका मिले तो हम अंदर जाएं। लेकिन खुदावन ने उस दिन मेरी आंखें खोल रखी थी। बाढ़ खुदावन पहले भी लगा देता था, लेकिन मैं अंधा था, मैं देख नहीं पाता था कि बाढ़ लगी हुई है। तू सो जा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने तेरे लिए अपने आसमान को खोल करके मर्द को भेजा है। तू सो जा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कोई चीज हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन मैं ना सा मैं पता ही नहीं सी, मैं नींदर ही नहीं डर के नाल आंदी, इसलिए मसला है सी। लेकिन जब खुदावन ने आंखें खोल दी तो मैं जान गया कि खुदावन की कुदरत क्या है, खुदावन किस तरीके से काम करता है। और हमें आज इस दौर के अंदर हम डेली प्रेयर मीटिंग में आते हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए जो दर्द रखता है रात को तरीकी के पहरों के अंदर। आप सब जो है खुदावन की हुजूरी में आते हैं। हम सब एक रूहानी जंग के अंदर हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखता है कि हम जो है हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ नहीं बल्कि उन कुव्वतों के साथ है जो आसमानी मुकामों में रहती है। इसलिए हमें रूहानी जंग लड़ने के लिए रूहानी होना पड़ेगा, और रूहानी होना रूहानी आंखों का खुलना है मेरे अजीजों। रूहानी तौर पर देखना, रूहानी तौर पर देख करके समझना। अगर अलीशा की खुदावन ने आंखें खोल रखी थी तो वो इसलिए थ्रेट के अंदर नहीं था। उसने कहा अरे दुश्मन के हथियार चाहे क्यों बड़े क्यों ना हो, उसके पास जदीद असला ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही क्यों ना हो, मेरे साथ जो चलता है, मेरी जंग जो लड़ता है, हालेलुया, वो उन सब से बड़ा है जो मेरी जंग लड़ता है और मेरे लिए अपनी फौजों को तैनात कर देता है और वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। अगर अलीशा की आंखें खुली ना होती तो शायद अलीशा जहाजी के गले लग करके उस दिन रो रहा होता कि आज हमने मर जाना है। लेकिन प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदा ने जैसे ही उसकी आंखें खोल दी, उसने कहा मालिक, ओ वंडरफुल, हालेलुया, उसने कहा मालिक मैं देख रहा हूं कि तेरे साथ जो खड़े हैं, तेरी मदद जो आई है उनसे ज्यादा है जो बाहर खड़े हैं। आज मेरी और आपकी मदद खुदावंद करने के लिए तैयार है। रूहानी जंग में हमें फतूहात दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन आज रात हम इस ईमान के साथ इस मजबे से वापस अपने बिस्तरों पर जाएंगे, वापस हम अपने कमरों में जाएंगे, वापस हम जा करके जो है अपने बिस्तर पर नींद पूरी करेंगे। उससे पहले आज रात हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद अगर आज तक मैं रूहानी तौर पर अंधा रहा हूं, मैंने रूहानी जालिम नहीं देखा, मैं देख नहीं पाता, तो खुदावंद आज तू अपनी कुदरत के साथ मेरी रूहानी आंखें खोल दे ताकि रूहानी अंधापन जाता रहे और मैं रूहानी तौर पर बेहतर जिंदगी बसर कर सकूं। हमारी जिंदगी के अंदर हम शायद इस तरीके से ही जिंदगी जो है वो गुजारते रहे हैं। जी ठीक, दुआ कर रही, रोजा रख लिया, हादमा को दुआ करा दी है। हादम कैसे बताते हैं? अक्सर हम हैरान हो जाते हैं ना, पाजी साहब बता रहे होते जी फलां जगह पर मैं ऐसे देख रहा हूँ, तेरे लिए ऐसे ऐसे इब्लीस कर रहा है, तेरे लिए ऐसे, तेरा पास्ट ऐसा था, तेरा फ्यूचर कैसे हो रहा है भाई? खुदावन का रूह कर रहा है, खुदा का रूह, उसने उसकी आंखें खोली और उसे दिखा रहा है। तो क्या मैं और आप जंग में नहीं है? सोचिए इस बात को। खादमों की बेशक खुदावन ड्यूटी लगाता है, वो शिफायत करते हैं, वो दुआएं करते हैं, वो हमारी मदद के लिए होते हैं। लेकिन क्या मेरा और आपका ये फर्ज नहीं बनता कि मैं घुटने टेक करके कहूं खुदावंद मेरे रूहानी अंधेपन का इलाज कर दे। खुदावंद ने जिस्मानी आंखें तो खोल रखी हैं, शायद रूहानी तौर पर आज भी हम अंधे हैं। आज जरूरत है कि उसे कहें खुदावंद मेरी आंखें खोल, क्योंकि जिस जंग के अंदर मैं हूं ये बड़ी डेंजरस है, हमें कुछ नजर ही नहीं। आप खुद अंदाजा लगाएं, आप जंग लड़ने के लिए आप कहते हैं ना मेरी जंग रूहानी है, मेरी जंग मेरा खुदा लड़ता है। खुदा लड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है।
खुदा लड़ता है, एलीशा की खुदा ने लड़ी है, लेकिन एलीशा देख भी रहा है। हालेलुया। एलीशा देख रहा है कि मेरी जंग लड़ने के लिए खुदावंद आ गया है, खुदावंद की जो है फौजें आ गई हैं, लश्करों का खुदा रब उल फौज आ गया है मेरी जंग लड़ने के लिए। तो क्या हम नहीं देख सकते? हम कहते हैं जी मेरी जंग रूहानी है, मैं इब्लीस के साथ लड़ रहा हूं। आपको नजर ही नहीं आ रहा इब्लीस कहां पर खड़ा है, उसकी कुवतें कैसी हैं, कहां पर है, वार कहां पर करेंगे। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ आई एम वेरी स्पिरिचुअल, मैं बड़ा रूहानी हूँ, बड़ा रूहानी है जी बंदा, बड़े रोजे रखता है, लेकिन रूहानी तौर पर अंधे है तो नो 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 नो, हम गलत हैं। रूहानी होने से मुराद ये नहीं है, रूहानी होने से मुराद रूहानी आंखों का खुल जाना है, और जब खुल जाएंगी दुश्मन नजर आ रहा होगा, दुश्मन पर वार करेंगे, दुश्मन पर चढ़ाई करेंगे, तब वो भागेगा। नहीं तो उन्हें तो सारा कुछ लुट के लै जाना, उन्हें तो मारना ही है जो हम कुछ नजर नहीं, उन्हें कहना अन्ने ने अन्निया फड़ के बंद छोड़ोगे, फिर बांध दिए जाते हैं, फिर बीमारियों में पड़ जाते हैं। इबलीस की गिरफ्त जिन्हों आने ना, इबलीस की गिरफ्त च यही गिरफ्त होंगी, रूहानी तौर पर नहीं फड़ के अपनी गिरफ्त च रख लेंगे, बंद छड़ो इतने, इन्हें कुछ नहीं नजर आता। लेकिन जब खुदावंद आंखें खोल दे तो हमें इस बात से तसल्ली हो जाती है कि अब दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, खुदावंद जंग लड़ने के लिए तैयार है और वो हमें फतूहात दिलाने के लिए भी तैयार है। आज रात अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को और इस कलाम को लेकर के जाएंगे कि खुदावंद मेरी आंखें खोल। खुदावंद जिस तरह तूने अलीशा के शागिर्द, उसके खादिम की, उसकी नौकर की आंखें खोली, खुदावंद आज मेरी भी आंखें खोल, ताकि मैं भी खुदावंद रूहानी रैलम्स देखूं, मैं भी देखूं कि इब्लीस की खुदावंद फौजें कहां कहां तैनात हैं, उसके डेरे कहां कहां पर हैं, ताकि मैं वहां पर जा करके आंखों से देख करके उसके डेरों को उखाड़ूं, मैं उसे मारूं और वो भाग जाए, और खुदावंद मुझे फतह से बढ़ करके गलबे में शामिल करे। तो खुदावंद फजल करे और हम पर रहम करे, और खुदावंद हमारी इस जरूरत को पूरा करे कि आज हम रूहानी तौर पर बीना हो जाएं, हम शिफा पा जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं, ताकि हम अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर बेहतर तौर पर बढ़ करके खुदावंद को जलाल दें। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदा ने आपको भी बहुत बरकत बख्शे। बेशक आज के कलाम के वसीला से मैंने तो बहुत बरकत को रिसीव किया और मुझे बहुत ही बाबरकत कलाम आज लगा, और मैंने बहुत दफ़ा इस कलाम को सुना, हर दफ़ा बरकत मिलती है। आज मुझे एक बार फिर से इस कलाम के वसीला से नई बरकत मिली है। हालेलुया। से तो यकीनन हमारी रूहानी आंखें जब खुली होती हैं तो हम फिर वैसे नहीं रहते। हालेलुया। हमें हमारी रूहानी आंखों का खुलना बेहद ज़रूरी है। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब माइक अनम्यूट करेंगे, इस खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां लगाएंगे जितना हो सकता है। हालेलुया। और खुदा उनके हादिम के लिए हालेलुया हालेलुया।